का बेटा अवयव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8 नंबर का पेपर में जरूर आएगा। मैं अपने चैनल पृथु स्टडी क्लासेज में आप लोगों को बताने का पूरा मैं प्रयास करता हूं और जहां तक मुझे पूरी गारंटी है कि आप बच्चों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक एक स्टेप बारीकी के साथ अवयव की जो 2020-22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी को बताने चल रहे हैं और इसके साथ साथ आप लोग ध्यान से इसको जो है देखा करिए। अवयव विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 9, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर कितना है? 2 है। तो इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं, कैसे लगता है इस पे हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम a x बराबर पूरे सवाल को b के रूप में हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको? 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 माइनस 1 1 हमने इसको लिख दिया। ध्यान से देखना बेटा, इसको मैंने लिख दिया। अब x में x y ये मैंने z लिख लिया बराबर b में क्या लिखते हैं बाबू? 9 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। हमने पहले लिख दिया। अब सबसे पहले हम चालू करते हैं a को लगाना। a का जो ये फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है इसका हम सबसे पहले मान ज्ञात करेंगे। इसमें मुझे सबसे जरूरी चीज है किस चीज की? माइंड। माइंड कैसे निकालते बेटा? रूल होता प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, ये रूल होता है। सबसे पहला हम लिखेंगे 2, इससे हमसे कोई भी लेना देना नहीं है। ध्यान दो, इतने से हमसे कोई भी लेना देना नहीं है। एक एक कम, एक एक कम, एक 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 कम, माइनस कितना है? माइनस 1 माइनस 1। इसके बाद अब हमको किससे लेना देना नहीं है। बच्चों को सबसे ज्यादा भटकाव होता है, मैं दिखा रहा हूं, इससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। एक एक कम एक, एक एक कम एक, प्लस माइनस फिर प्लस, कितना है बेटा? 3 है। अब जब 3 लिखेंगे तो मैं तरीका बता ही चुका हूं बाबू तुम लोगों को कि अगर 3 लिख लेना, इस वाले पार्ट से हमें कोई भी मतलब नहीं है, मतलब ऊपर वाले से भी नहीं है, इससे भी नहीं है। एक एक कम माइनस 1, एक एक कम 1 हो गया। अब बेटा 2 माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1 और 1 हो गया 2, माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, आ गया यहाँ पे 0, प्लस 3 माइनस 1 हो गया माइनस 2, 2 दूना 4, ये 0, 3 दूना 6, उल्टा घटेगा तो माइनस 2 के इक्वल 0 नहीं है बेटा, 0 नहीं आना चाहिए, इसके बराबर ये चीज होने नहीं चाहिए। तो ये माड का मान मेरा निकल गया। अब हम लोग बेटा ए के सहखंड निकालेंगे। ए का सहखंड कैसे निकालते हैं? एकदम सिंपल तरीका में सीखो, एकदम सरल से सरल तरीका में बेटा मैं सिखाने का प्रयास करता हूं। ए के सहखंड के लिए हमको लेना है, किस पार्ट को लेना है? इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब है बीच वाले से। ए 11 नंबर क्या है बेटा? 11 नंबर में 1 1 माइनस 1 1, आओ सिखाते। एक एक कम 1 माइनस 1, कितना हो गया? 2 हो गया। अब 11 नंबर के बाद 12 नंबर, 11 हो गया बेटा, इसको छोड़ दिए 12 में, 12 में बीच वाले को हम छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमको ये वाले से, ये वाले से। एक एक एक,
अभी हम एक सवाल फुल बता देते हैं, एक सवाल शॉर्टकट में भी बता देते हैं। एक एक कम एक, एक एक कम एक, 0 हो गया। मतलब कितना नंबर है बेटा? 13 नंबर है। 13 नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये वाला पार्ट चुनेंगे। इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब किससे? एक एक, एक माइनस एक हो गया। इसको भी बेटा एक एक कम एक, क्या आया? -2। 11 नंबर के बाद 21 नंबर। 21 नंबर में क्या है बेटा? कितना संख्या है? एक है। तो इस वाले पार्ट से नहीं, मतलब जिसमें चलेंगे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसमें मतलब नहीं। तो मतलब किससे है? -1, 3 है, -1 है और 1 है। एक एक कम एक, एक तिया -3। हल करेंगे बेटा, माइनस माइनस प्लस, 3 में से 1 घटा, कितना हुआ? 2 हुआ। 21 के बाद कौन सा नंबर है बेटा? 22 नंबर। 22 नंबर में क्या है? 1 है। अब इसमें भी, यहां पर भी जो तरीका हम बता रहे हैं तुमको बेटा, इससे अब हमको कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब किससे किससे होगा? 2 से, 3 से, इसमें मतलब ही नहीं है। 1 और 1, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, उल्टा घटेगा तो -1 हो गया। 21 के बाद नंबर आता है, 22 के बाद नंबर है हमारा, कितना नंबर है? 23 नंबर है। 23 नंबर के लिए मुझे ये वाला को चूज करना है। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है मुझे 2 -1 से, 1 -1 से। अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, अगर प्रैक्टिस कर लोगे इस वाले से, तो तुमको विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, मुंह जबानी भी कर सकते हो। 2 एक कम 2, 1 एक कम 1। अब -2 माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया? -1 हो गया। तो यहां तक मेरा 23 नंबर निकल गया। फिर कौन सा नंबर निकालना है बेटा? 23 के बाद 24 में गलती लिख रहा हूं, 31 नंबर निकालना है। 31 नंबर में है क्या? 1 है। इससे मतलब ही नहीं, नीचे वाले से मतलब नहीं। मतलब किससे है? 1 से, 3 से, और यहाँ पे किससे मतलब है? 1 और 1 से। 1 एक कम 1, 1 तिया 3, 3 एक कम 3 और 1 कितना हो गया? 4। अब कौन सा नंबर निकालना है? नंबर निकालना है कितना? 32 नंबर। तो बेटा 32 नंबर में -1 है, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, तो मतलब है हमारा 2 से, 1 से और 3 से और 1 से मतलब है। अब हम गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, उल्टा घटेगा -1। अब यहाँ पे 33 नंबर है। 33 नंबर में कितना है? 1 है। ऊपर से मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं। मतलब किससे किससे है? 2 से, -1 से, 1 और 1 से है। अब 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, 2 एक कितना हो गया? 3। इतना निकल गया बेटा तो तुम्हारी आधे से ज्यादा, चूंकि 8 नंबर की सवाल आएगी और भगवान इसको रोक नहीं सकते, समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट यह सवाल है। अब हम निकालेंगे सहखंड में चिन्ह को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं तुम लोग को सिखाते हैं। पहला में क्या है? प्लस है, पहला को ठीक ठाक। दूसरा में माइनस है, तो 0 के साथ माइनस लिखा नहीं जाएगा। तीसरा में क्या है? प्लस है, कोई ध्यान नहीं देना है। अब आओ 21 नंबर में। 21 नंबर में है बेटा 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना? -2 लिखेंगे। 22 नंबर में ध्यान नहीं देना है, 23 नंबर में ध्यान देना है। 23 नंबर में ये वाला माइनस, ये माइनस यहां से और माइनस यहां से, ये हो गया प्लस। ध्यान देना, चिन्ह को चेंज करते हैं। फिर 24 से 31 से मतलब नहीं, 32 में मतलब है। 32 में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। तो यहां पर भी हो गया ए। अब लिखेंगे ए के सहखंड। क्या सहखंड बन के आया बेटा मेरा? मेरा सहखंड तैयार हुआ 2, ध्यान देना बेटा, 2 तैयार हुआ, 0 तैयार हुआ, -2 तैयार हुआ। फिर इसके बाद
-2 तैयार हुआ, -1 तैयार हुआ, 1 तैयार हुआ, -4 हुआ, 1 हुआ और यहाँ पे 3 हुआ। बन गया। अब इसका निकाल लेंगे एडजॉइंटिंग ए। इसके बराबर तुम चाहो तो सी मान सकते हो, नहीं मानोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे एडजॉइंटिंग ए। एडजॉइंटिंग ए का मतलब पूरे सहखंडज को हम लोग पलट देते हैं। 2 0 लिखने का तरीका ऊपर वाले को नीचे, -2 -1 1 -4 1 और 3 हो गया। हो गया यहां तक क्लियर हो गया मेरा, सहखंडज निकल गया। अब हम लोगों को क्या करना है बेटा, सूत्र देखो, सूत्र सिखा रहे तुमको ध्यान से। सूत्र में मुझे निकालना है क्या, ए इनवर्स। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए सूत्र होता है एडजॉइंटिंग ए बटा में क्या होता है, माड में। तो माड में होता है तो बेटा इस एडजॉइंटिंग ए कितना आया है, माड का मान आया है माइनस, एडजॉइंटिंग का मान है 2 -2 -4 0 -1 1 और -2 1 और 3 हो गया। ये इसका पूरा मान हो गया। हम इसका चाहे इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे बेटा। तो बेटा तुम लोग बताओ, नीचे दिख रहा है बेटा ना, चेक कर लेना, नीचे दिख रहा है ना साफ साफ, जो है नीचे देख लेना कि साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखो बेटा, इसको हम करेंगे, थोड़ा स्पेस की कमी, चूंकि 8 नंबर की सवाल है, बड़ी तो जीबा करेगी। 2 से 2 कट गया, -1, 2 से 2 कट गया, +1 हो गया, 2 दूनी 4, 0 में करेंगे 0, माइनस माइनस, यहां पे ध्यान देना, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहां पर भी बेटा 1/2, 2 से 2 मेरा क्या हुआ, कट गया, 1 आया, यहाँ पे -1/2 हो गया, यहाँ पर हो गया -3/2 हो गया। तो ए मान मेरा किसका निकल गया, एडजॉइंटिंग ए का। बेटा बोर्ड तो भर गया है, बोर्ड तो बेटवा भर गया, इतना बड़ी सवाल है, लेकिन घबराओ मत। अब आओ मैं सवाल चलता हूं, ए एक्स बराबर बी, एक्स बराबर ए जाएगा उस पर, तो उस पर जाएगा तो बी इंटू क्या बनेगा, ए इनवर्स बनेगा। बी इंटू ए इनवर्स लिख लो, चाहे ए इनवर्स, इसको दोनों रूप से लिख सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए इनवर्स क्या लिख सकते हो, बी। एक्स का मान अपने पास है एक्स, वाई है और क्या मान है, जेड है, तीनों है, एक्स है, वाई है, जेड है। ए इनवर्स को हल किए हो, कितना आया है वो लिख दो। ए इनवर्स कितना आया, -1 आया, 1 आया, 2 आया, 0 आया, 1/2 आया, -1/2 आया, 1 आया, -1/2 आया, -3/2 आया, लिख दिए। बी में क्या है, बी अपने पास कितना कितना दिया हुआ है बेटा, ध्यान देना, ये बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू है 9 6 और यहाँ पे 2 है। ये मैंने पूरा का पूरा वैल्यूएशन लिख दिया है। इसके बाद बेटा तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कुछ मुझे इरेज करना पड़ेगा तभी सवाल लग पाएंगे, नहीं तो सवाल लगने वाली नहीं है। यहां से मैं मिटा के बता देता हूं, डस्टर देना बेटा, यहां पे देख लो। हाँ बेटा देखो यहाँ पे स्क्रीन में 9 एक कम, ध्यान से 9 एक कम 9, 6 एक कम 6, 2 दूना 4, पहला का कहानी खत्म। दूसरे में 9 0 0 हो जाएगा, 6 का होगा गुणा 1/2 और 6, 2 तिहाई 6, यहां डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 3, फिर 1/2 का 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, -1, आओ यहाँ पे 9 एक कम 9, 2 तिहाई 6, -3, अब बेटा 2 से 2 कट गया, क्या बचा, -3। ये हो गया वैल्यू एक्स वाई जेड। अब आओ 6 4 10, 10 में से 9 1,
3 में से 1 घटेगा, 2 3 3 6, 9 में से 6 घटेगा 3। अब वैल्यू आ गया एक्स वाई जेड की क्या करने पर, तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। और सवाल अगर तुम्हारी छूट गई हो बेटा तो मैं सवाल लिख देता हूं। सवाल क्या थी, 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 9, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। अगर जिस बच्चे की सवाल छूट गई होगी वह सवाल चाहे तो आराम से सवाल को क्या कर सकता है, लिख सकता है। जो सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे नजर आ रही है उसी सवाल को मैंने हल किया है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।